हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम में अंडर रूट ए प्लस बी पावर एन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको मतलब होता है उसके इंटीग्रल पार्ट से। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर कुछ कर दी जाए, जैसे पावर 6 कर दी जाए, तो इसकी वैल्यू लगभग होती है 197.3। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो अंडर 2 प्लस 1 पावर 6 को 197 प्लस 0.3। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अंडर 2 प्लस 1 पावर 6 को कह दिया जाए आई प्लस एफ। एफ क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। एग्जैक्टली 0 भी हो सकता है, पर 1 नहीं हो सकता, 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट कुछ भी होगा यार, पॉइंट में कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। तो अंडर 2 प्लस 1 टू द पावर 6 को अगर हम आई प्लस एफ लिखते हैं तो आई की वैल्यू क्या है? 197। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड है। समझ में आ रही बात? और ऐसे ही कह दिया जाए अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 1 ही कह दिया जाए तो ये कितना 2.44 के आसपास आएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अंडर 2 प्लस 1 की पावर 1 को अगर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.44, और अंडर 2 प्लस 1 की पावर 1 को अगर हम आई प्लस एफ लिखते हैं तो यहां पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, और हम कहेंगे इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो इवन है। ठीक है, अब इसके बाद कह दिया जाए कि अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 1000। ठीक है, इसको अगर आई प्लस एफ लिख दिया जाए तो आई क्या है? ऑड है या इवन है? ये कैसे पता लगाएं भाई? पावर 6 तक फिर भी समझ में आता है, चलो ठीक है, तुमने किसी तरह से निकाल लिया। हाँ, अगर पावर 1000, 10,000 या और ज्यादा कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तब कैसे सॉल्व करोगे? और पावर ये 1000, ये तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख दिया, 1259 ऐसा कर दिया जाए, अजीब अजीब पावर। हाँ, ये है कि कोई नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसी प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें इसका इंटीग्रल पार्ट हमें निकालना होता है, बताना होता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर रूट ए प्लस बी पावर एन बराबर आई प्लस एफ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। और यहां पर एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। आई क्या है? जाहिर सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर अंडर रूट ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। और एफ क्या है? फ्रैक्शन है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन, ये जो मेथड आज हम लोग सीखेंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम में स्पेशली जो पढ़ाया जाता है, हर किताब में आपको मिल जाएगा इससे संबंधित क्वेश्चंस। तो उसमें ये चीज ध्यान रखना है, इसका प्रॉब्लम तभी बनता है जब अंडर रूट ए माइनस बी, अगर यहाँ प्लस है ना तो बीच में माइनस, और प्लस करके ही क्वेश्चन आएगा। माइनस करके अगर लिखा जाए तो उसका जो मॉड है वो 1 से कम होगा। ठीक है, मतलब अंडर रूट ए माइनस बी कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू, और उसका मॉड कर दिया जाए तो ये खुद में 0 से 1 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग पता लगाते हैं। अगर पावर कितना भी बड़ा हो जाए तो हम कैसे पता लगाएं कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो इवन है या ऑड है, क्या है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पे कहा जा रहा है 7 प्लस 4 रूट 3 पावर एन, इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ क्या होगा? ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन या ऑड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, पावर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आज हमें सीखनी है। समझ में आ गया कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहां पर तुम ध्यान दो, 7 और 4 रूट 3, इसकी ये 4 रूट 3 की जब वैल्यू निकालोगे ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कुल मिला कहने का मतलब 7 माइनस 4 रूट 3, इसका जो मॉड है ये 1 से कम है। वास्तव में 7 माइनस 4 रूट 3 जो है ना, ये 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और पता लगाना तो दोनों का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लोगे कितना आएगा? 49, और इसका स्क्वायर कर लोगे कितना आएगा? 48, है ना। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 49 माइनस 48 1। और जब ठीक है, और जब स्क्वायर रूट करके दिया हुआ है, जब 49 माइनस 48 की वैल्यू 1 होती है तो अंडर रूट 49 माइनस अंडर रूट 48 की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में हो ही जाएगा यार। ठीक है, अरे 49 माइनस 48 0 अगर 1 है, इन दोनों के स्क्वायर को हम देख रहे हैं, इसका स्क्वायर मैं तुम्हें आइडिया लगाना सिखा रहा हूं। ठीक है,
कि आप 1√3 की वैल्यू लिखो फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, उससे अच्छा एकदम ऐसे आइडिया लगा लो। ठीक है, मैं इन दोनों के पहले स्क्वायर को हमने किया। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4√3 का स्क्वायर 48 हो गया। इन दोनों का अंतर सिर्फ 1 है, और जब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है जो भी आएगा, ये इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा, इन दोनों उनके स्क्वायर रूट का डिफरेंस और छोटा हो जाएगा। अगर दो नंबरों का डिफरेंस 1 है तो उनके स्क्वायर रूट का डिफरेंस और कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात की ये नहीं? जैसे इसको ऐसे समझो, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है, पर दोनों के स्क्वायर रूट में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। जब हम लोग स्क्वायर रूट कर लेते हैं ना, तो उसमें डिफरेंस जो है और कम हो जाता है। ठीक है, 9 और 4 इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो इन दोनों के स्क्वायर रूट्स का डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो जो है यहां पर देखिए आप लोग इस जगह पर 7, ये जो क्वेश्चन है 7 + 4√3 दिया हुआ है, हम 7 - 4√3 लिख करके आइडिया लगा रहे हैं कि वो वैल्यू कहां जा रही है। तो इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48। ठीक है, तो 49 और 48 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो दोनों के स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस होगा, भाई दोनों के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है, तो जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट तो यही दोनों है 7 और 4√3, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 से भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, तो आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए अब मैं तुम्हें ये बताता हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग 7 + 4√3 जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी पावर n को i + f पहले मान लीजिए, और हमें इसी i के बारे में आइडिया लगाना है कि ये ऑड है कि इवन है। समझ में आ रही बात? i के बारे में आइडिया लगाना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो देखो, ये जो 7 - 4√3 है, हमें पता है कि 7 - 4√3 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी, कंफर्म। और ज़्यादा दिमाग खराब हो तो इसकी वैल्यू निकाल करके सीधा सीधा चेक कर लेना कि 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ फिलहाल ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ही तभी बनता है जब माइनस करने पर 0 से 1 के बीच में हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा 7 - 4√3 का होल मॉड 1 से कम हो सकता है। एग्जाम में तुम ऐसा क्वेश्चन पा जाओ, इस तरह से क्वेश्चन पा जाओ। लेट सपोज दैट, तो अगर 4√3 - 7 करोगे तो ये -1 से 0 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मॉड लगा दिया गया कि भैया 1 से कम। पता नहीं भाई अंडर पहले लिखा है कि बाद में लिखा है, कौन जाने। ठीक है, इसलिए तो 0 से लेके 1 के बीच में 7 - 4√3 फिलहाल ये पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में है, तो पक्की बात है 7 - 4√3 पे पावर n कर दोगे। ठीक है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू माइनस करने पर वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो उसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, तो वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। तुम 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लो, अच्छा अपने मन में लो, मुझे बताना मत। ठीक है, 0 से 1 के बीच में एक नंबर लो और उसका स्क्वायर करो, तो देखो वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा। क्यूब कर लो, पावर 10 कर लो, 100 कर लो पावर में, 1/2 लिया, 1/2 की पावर 100 कर लोगे तो वो भी तो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, उसकी कोई भी पॉजिटिव पावर करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कब करना है, जब बीच में माइनस लगाने पर जो है उसकी वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में हो या -1 से 0 के बीच में हो। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल यहां पर हमने देखा 7 - 4√3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जो है पावर n भी चढ़ा दिया तो वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 7 + 4√3 इसकी पावर n को हमने i + f कह दिया, और 7 - 4√3 की पावर n जो है सेम पावर करनी है, ये पावर n, ये सिर्फ f' मतलब एक और फ्रैक्शन, ये कोई डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, ये कोई और फ्रैक्शन है। ठीक है, f से फ्रैक्शन अच्छा समझ में आता है, तो अब यहाँ पर F1 F2 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर f है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है f है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 7 - 4√3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, तो पावर n कुछ भी कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो इसको i + f ना लिख करके, i + f' ना लिख करके, इसको सिर्फ f' लिख रहे हैं कि हाँ कोई फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ना बच्चों, ये करने के बाद, ठीक है,
मतलब जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे अंडर रूट ए प्लस बी की पावर एन को तुमने अगर आई प्लस एफ कह दिया, तो अंडर रूट ए माइनस बी की पावर एन को आपको सिर्फ एफ डैश कहना होगा, ठीक है। एफ डैश मतलब कोई और फ्रैक्शन, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, आई प्लस एफ बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर एन ऐसे लिखना है और इसको एक्सपांड कर देना है। इसको जब एक्सपांड करो क्या आएगा, देखो NC0 7 की पावर n, ठीक है बच्चों। NC0 देखो i प्लस एफ की जो वैल्यू आ रही है ये यही तो है ना। अब आपको ये लिख करके इसको एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। तो ये कैसे करना है मैं इसका भी थोड़ा सा बता देता हूं और फिर इसका पूरा समझाता हूं, ठीक है। देखो i प्लस एफ पा गए तुम 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n, ठीक है। और इसको एक्सपांड कर दिया क्या, NC1 और 7 की पावर n माइनस 1 और 4 रूट 3 की पावर 1, ठीक है। समझ आ रही बात। और इसके आगे क्या आएगा, NC2 7 की पावर n माइनस 2 4 रूट 3 की पावर 2 और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें ध्यान दो, पहला वाला जो टर्म है वो रेशनल है और दूसरा वाला इर्रेशनल टर्म है। इर्रेशनल मतलब इसमें डेसिमल में कुछ आ रहा होगा, भाई 0.3 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है डेसिमल में कुछ आएगा ही आएगा। और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है अंडर हट भी जाएगा। तो ये रेशनल टर्म है और ये इर्रेशनल टर्म है। तो ये इसको जब एक्सपैंड किया ना, जिसका क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पास, तो जब आप लोग क्या इसको एक्सपैंड करोगे ना, तो आपको रेशनल इर्रेशनल रेशनल इर्रेशनल इस तरह से क्रम में तुम्हें जो टर्म्स दिखाई देंगे। और एफ डैश जो हमने 7 माइनस 4 रूट 3 किया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, NC0 7 की पावर n माइनस NC1 7 की पावर n माइनस 1 और 4 रूट 3 की पावर 1 और प्लस। अब देखो यहीं पर मैजिक एक करना है, ठीक है। वो मैजिक क्या है बताता हूं। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन पाया, इसको i प्लस एफ करो, इसको एक्सपैंड कर दोगे तो 7 बीच में माइनस लगा के पावर n कर तो सेम पावर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जो एक्सपैंड करोगे तो इसमें क्या होगा, वैसे ही टर्म मिलेंगे प्लस माइनस ऐसा करके मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर दिया, इन दोनों को जोड़ दें कि घटा दें, तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ना अच्छा लग रहा है कि घटाना अच्छा लग रहा है, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इर्रेशनल टर्म कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, इसके बाद जो 4 रूट 3 की पावर 3 आ रहा वो वाला टर्म कट जाएगा। तो जब इन दोनों को तुम जोड़ते हो ना, बस यहीं पे हो गई कहानी। जब इन दोनों को तुमने जोड़ दिया तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग आया, भाई क्या आएगा, NC0 7 की पावर n, ये तो कट गया, ये तो कट जाएगा ना। फिर ये आएगा प्लस NC2 7 की पावर n माइनस 2 4 रूट 3 की पावर 2, ठीक है। और इसी तरीके से जो है आगे आता चला जाएगा, ठीक है। ये वास्तव में 2 इंटू सम इंटीजर आ जाएगा, ध्यान दो, i प्लस एफ डैश की वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, मतलब भाई ये NC0 NC2 NC4 ये सब तो सारे इंटीजर हैं और ये सारे इंटीजर हैं और इसका 2 टाइम्स लिखा हुआ है क्योंकि जब आपने घटाया था, जब आपने इन दोनों को जोड़ा था तो ये टर्म 2 बार आ गया था और ये कट गया था, फिर 2 बार ये, फिर जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया था तो 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर ऐसा मिला था, ठीक है। तो यही प्रोसेस आगे करना है। अब देखो मैं इसको सॉल्व किया हुआ है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज, अब देखो इसमें इसको i प्लस एफ कर दिया, हमने ऑब्जर्व किया 7 माइनस 4 रूट 3 इज बिटवीन 0 एंड 1, वी कैन से दैट 7 माइनस 4 एकदम अच्छे से लिख दिया ताकि तुम्हें नोट करने में आसानी हो, 7 माइनस 4 रूट 3 पावर n आल्सो बिटवीन 0 एंड 1, तो वी कैन अज्यूम 7 माइनस 4 रूट 3 पावर n बराबर f डैश वेयर f डैश इज सम फ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमें ये दोनों मिल जाता है सीधा सीधा साफ साफ। उसके बाद i प्लस एफ बराबर ये, और इसको हम इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं और f डैश जो हमारा मिल रहा था ये, इसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो मिल रहा है ये और ये मिल रहा है, इन्हीं दोनों को हमें ऐड कर देना है। ऐड इसलिए कर देना है क्योंकि जो इर्रेशनल टर्म है वो कटते जाएं और रेशनल टर्म बच जाए। तो जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे, इन दोनों को एक्सपैंड करके जब ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग मिलेगा, उसको 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये यहां तक तो तुम लोगों को पहुंचना ही है, या तो देखो इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तुम समझ लेना अंडर रूट को देख करके।
और भाई तुम्हारा काम है कि किसी तरह से अंडर रूट वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाए। तुम्हारा बेसिक एम क्या होगा कि अंडर रूट वाला जो टर्म है वो हट जाए, सिर्फ रेशनल टर्म आए, और जाहिर सी बात दो बार आएंगे क्योंकि वैसे ही ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखा हुआ है। तो जो आ रहा है 2 बार आ रहा है तो ये इवन इंटीजर होगा। तो i प्लस एफ डैश बराबर इवन इंटीजर। 2k क्या है? k बिलोंग टू सम इंटीजर। ठीक है, यहां पर k क्या है? सम इंटीजर है। अरे ये इंटीजर ही तो है। तो i प्लस एफ डैश जो है वो इवन है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो यहां के बाद की ये गणित, ये छोटी सी गणित है, इतना तो करके चले आएंगे, ये तो कर ही लेंगे। अब बस जरा सा ये और समझना है। देखो बच्चों, f जो है ना, ये जो i प्लस एफ बराबर माने थे इसके पहले, ये जो i प्लस एफ है, f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और f डैश की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और f डैश की वैल्यू भी 0 से 1 अरे कोई भी फ्रैक्शन लोगे वो तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो f की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है और f डैश की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 से 2 के बीच में हो जाएगा। लेफ्ट जुड़ गया, b बीच वाला जुड़ गया, 1 1 2 जुड़ गया। ठीक है, तो दो फ्रैक्शनल पार्ट को अगर तुम जोड़ते हो, किसी भी दो तुम फ्रैक्शन को जोड़ो, तुम अपने मन में किसी भी दो फ्रैक्शन को जोड़ो, उनकी वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी। चेक कर लो। तुम दोनों करेक्ट 0 0 मत ले लेना क्योंकि यहां पे कोई f और f डैश में कोई भी करेक्ट 0 नहीं है। तो फिलहाल 0.9 ले लो तो कितना 1.8 आ रहा, 1.8 भी 2 से कम है। 0.1 ले लो तो 0.2 आएगा, 0.2 0 से 2 के बीच में है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन ले लोगे, उन दोनों का जो सम होगा वो 0 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, ये कंफर्म, इतनी सी बात एकदम क्लियर। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू के बारे में अंदाजा लगाओ। इसकी ये जो वैल्यू दिख रही है, इसकी वैल्यू 2k माइनस आई लिख सकते हैं। मतलब पक्की बात है f प्लस एफ डैश जो 2k माइनस आई है, 2k इवन इंटीजर और i कोई इंटीजर ही तो है, तो इंटीजर में से इंटीजर हटाओ तो इंटीजर ही तो आएगा, इतना तो कंफर्म। अगर तुम्हें ये और ये कंफर्म हो गया तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। क्या रिजल्ट निकला? f और f डैश का जो सम है वो इंटीजर है और 0 से 2 के बीच में है। तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो 0 से 2 के बीच में होगा और f प्लस एफ डैश पक्का इंटीजर है। जब ये पक्का इंटीजर है तो 0 से 2 के बीच में होने की वजह से ये 1 ही तो हो सकता है। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 होगी। जब यहां 1 रख दोगे तो i बराबर 2k माइनस 1 और 2k माइनस 1 ऑड होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिला? देखो i प्लस एफ प्लस एफ डैश बराबर 2k, f प्लस एफ डैश बराबर 1, ये रिजल्ट मिल गया है तुमको। ध्यान देना, f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में होगा, f प्लस एफ डैश 2k माइनस आई होगा। इन दोनों को मिलाया तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर 1 ही है, तो आपको 1 मिल गया। f प्लस एफ डैश 1 होगा, i प्लस एफ डैश 2k के बराबर है। अभी जोड़ के देखा था, i प्लस एफ डैश बराबर 2k। ठीक है, तो आपको ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू तुम यहां 1 रखोगे तो i प्लस 1 बराबर 2k, i बराबर 2k माइनस 1, इसका मतलब i क्या है? एन ऑड नंबर। ठीक है, कंफर्म। तो i इतना आसानी से तुम कर सकते हो, मतलब कुछ है ही नहीं है इसमें, कितनी भी बड़ी पावर दे दिया जाए। ब्रैकेट के अंदर एक अंडर रूट है और एक मतलब एक टर्म में अंडर रूट लगा हुआ है और एक में अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, और बीच में माइनस करके हमने ऑब्जर्व कर लिया कि वो 0 से 1 के बीच में है या -1 से 0 के बीच में है। बस इसके बाद कहानी कर दो। ठीक है, और अगर -1 से 0 के बीच में हो तो उसको पलट लेना। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए 4√3 + 7 आ जाए पावर n पर बेस, तो 4√3 - 7 की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो आप एक नया क्वेश्चन बना लीजिएगा कि ये दिया हुआ है और 7 - 4√3 पावर n करना है। ठीक है, आप ऐसा सेट करिएगा कि ये 0 से 1 के बीच में आ जाए, तब उसको एक्सपैंड करोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है i क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, तो 7 + 4√3, 7 + 4√3 की पावर तुम 100 भी कर दो, 1000 भी कर दो, कुछ भी कर दो, ये जो भी आएगा ये ऑड पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा करके आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड इंटीजर मतलब ऑड होगा। ठीक है, एन ऑड नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और करता हूं तो उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पावर 99 इज इवन। ठीक है, यहां पर पावर 99 है, अगर पावर 100 कर दे तो ये हो सकता है ऑड भी हो जाए, हो ही जाता है। तो चूंकि एक मुझे ऑड का क्वेश्चन लेना था, एक इवन का लेना था, तो ये इसमें जो है मैंने पावर को ठीक करके इवन बना लिया। तो चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। इसमें हम लोग को करना ये है कि i प्लस एफ
ये तो अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 99 है ही, ठीक है, इसको आई प्लस एफ मान लेंगे, ठीक है। और हमें पता है रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो पावर 99 भी करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसको हमने एफ डैश कह दिया, ठीक है। बस इसके बाद आई प्लस एफ को हम जो है एक्सपैंड कर देंगे अंडर 2 की पावर 99 और प्लस 99 C1 अंडर 2 की पावर 98 और प्लस 99, बस 3 टर्म लिख दो बहुत है, ठीक है। और तुम्हें उससे तुरंत आइडिया सब लग जाएगा, वैसे 2 ही टर्म से भी आइडिया लग जाता है। ये कितना आ गया 99 C0 रूट 2 पावर 99 माइनस 99 C1 रूट 2 की पावर 98 और प्लस 99 C2 अंडर 2 की पावर 97 एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस थोड़ी लगेगा, उधर माइनस लगेगा, बताए भी नहीं तुम लोग यार, बता दिया करो, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, चलो तुम लोग बताओ, इसको प्लस करें कि माइनस करें, दिमाग लगाओ। तुमने क्या किया, जो क्वेश्चन है तो उसको आई प्लस एफ कह दिया और आई के बारे में तुम्हें पता लगाना है, ठीक है। असली चीज तो ये, मतलब फाइनल एम तो यही है कि आई के बारे में हम आइडिया लगा ले। एफ डैश अंडर माइनस करके हमने पावर वही सेम पावर कर दी ताकि कटना वटना हो तो सब कटे ठीक से, तो ठीक है। दोनों को लिख करके हमने एक्सपैंड कर दिया। अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ना अच्छा रहेगा घटाना अच्छा रहेगा। देखो अंडर 2 पावर 99 ये इर्रेशनल टर्म है और ये रेशनल टर्म है, ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है, तो मुझे लगता है घटाना अच्छा रहेगा। तो यहां पर देखो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश बराबर जब करोगे तो ये 2k के बराबर आएगा। जब आप माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, मतलब ये इर्रेशनल टर्म पहले नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस करना जरूरी है, जब माइनस करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। अंडर 2 प्लस 1 पावर 99 बराबर आई प्लस एफ, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। पावर 99 अंडर 2 पावर 9 माइनस 1 पावर 90, इसको एफ डैश ही मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, आई प्लस एफ बराबर ये, एफ डैश बराबर ये, ठीक है। आई प्लस ये इसको तो सॉल्व करना था, इसको आई प्लस एफ कह रहे हैं, बीच में माइनस कर दिया चूंकि वो 0 से 1 के बीच में, तो उसको एफ डैश कह दिया। फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों को एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करके हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये रिजल्ट निकला। आई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद करो आई प्लस एफ डैश हुआ था, यहाँ पे आई प्लस एफ माइनस एफ डैश हुआ, मगर जो आ रहा है वो इवन ही आ रहा है, 2 इन 2 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो कहानी क्या, और ये देखो इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रेशनल टर्म्स हैं। पावर इवन है ना, तो अंडर 2 जो है उसकी पावर जब इवन करोगे तो अंडर 2 हट जाएगा, मतलब अंडर वाला जो साइन है उसका जो बैड इफेक्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे सामने है, ठीक है, तुम्हारे सामने जो है ये है, और अब एफ और एफ डैश की एनालिसिस, एफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, एफ डैश की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, पक्का एफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में एफ है, तो माइनस एफ डैश माइनस 1 से 0 के बीच में होगा। अरे कोई भी फ्रैक्शन लेके माइनस लगा लो, तो अपने मन में कोई भी फ्रैक्शन लो और उसके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस 1 से 0 के बीच में होगा। देखा मैजिक, मैथमेटिक्स में यही तब तो है, आनंद लेके पढ़ो। एफ डैश के वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो पक्की बात है माइनस एफ डैश के वैल्यू माइनस 1 से 0 के बीच में होगी। अब सबको करस्पॉन्डिंग जोड़ दो, -1, इन दोनों को जोड़ोगे तो एफ माइनस एफ डैश, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा तो जो है 1। तो एक फ्रैक्शन में से दूसरे फ्रैक्शन को जब घटाते हो तो पक्की बात है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, कंफर्म। एक फ्रैक्शन 0.1 में से 0.9 घटा दो और 0.9 में से 0.1 घटा दो, तो दो फ्रैक्शन का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब दो फ्रैक्शन का जब एक फ्रैक्शन में से दूसरे फ्रैक्शन जब माइनस करते हो तो बहुत होगा, क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है एफ माइनस एफ डैश के लिए 2 के माइनस आई है, एफ माइनस एफ डैश इंटीजर है, ठीक है, कंफर्म। तो अब इन दोनों को ध्यान दो, इसको ध्यान दो और इसको ध्यान दो, एफ माइनस एफ डैश इंटीजर है और एफ माइनस एफ डैश के लिए -1 से 1 के बीच में, तो एफ -1 से 1 के बीच में एफ माइनस एफ डैश है और वो इंटीजर है, तो -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है बताओ, एफ माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में है और वो इंटीजर, अरे 0 ही है ना, साफ साफ लिखा है, नकल मार्क मत बोलना, खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना। एफ माइनस एफ डैश की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और इंटीजर है, तो -1 से 1 के बीच में एक लॉजिक हमारा कह रहा है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और एक लॉजिक कह रहा है कि इसकी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में 0 ही तो होता है इंटीजर, ठीक है। तो ठीक है, कंफर्म हो गया। तो और इसी की जो वैल्यू आई है इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया इस जगह पर, ठीक है।
f माइनस एफ डैश की जो वैल्यू है उसको उठा के 0 रख दे तो i प्लस 0 बराबर 2 के, तो i बराबर 2 के। समझ आ रही बात? तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो i है मतलब अंडर टू क्या क्वेश्चन था इसका, जो अंडर 2 प्लस 1 की पावर 99 है, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है i वो इवन है। ठीक है, तो i पर ही हमें कंसंट्रेट करना होता है मैक्सिमम जगहों पर। और ये जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, ये समझ लिया, तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट ए प्लस बी लिखा है या ए प्लस अंडर रूट बी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि ए प्लस अंडर रूट बी पावर अंडर रूट बी की पावर एन टाइप में क्वेश्चन होगा या अंडर रूट ए प्लस बी टाइप में क्वेश्चन होगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी को आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये अगर 0 से 1 के बीच में है तो जैसा मैंने बताया वैसे प्रोसेस बढ़ाते चले जाइएगा। और कहीं गलती से ये मान लीजिए -1 से 0 के बीच में हो रहा है तो आप इस पूरे को बदल दीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट बी प्लस ए की पावर एन कर लीजिएगा और अंडर रूट बी माइनस ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू एफ डैश कर लीजिएगा और इसको आई प्लस एफ कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात? वैसे अभी तक तो एग्जाम में ऐसा ही हुआ है, मैक्सिमम क्या हुआ ही है कि इसको पलट करके नहीं दिया गया है, पहले स्टेप पर समझ में आता है कि वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, पर फिर भी अलर्ट रहना है आप लोगों को, भाई एग्जामिनर के मन में क्या आ जाए, कहाँ पर तुम्हें घुमा दें, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ऐसे ही इसके लिए अंडर रूट ए प्लस बी लिखा हुआ है तो अंडर रूट ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये 0 से 1 के बीच में है तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, इसको आई प्लस एफ कर देना और इसको एफ डैश करके निपटा देना। ठीक है, और कहीं ये -1 से 0 के बीच में आ जाए तो ठीक है, फिर से इसको पलट देंगे, b प्लस अंडर रूट ए कर देंगे और b माइनस रूट ए करके सॉल्व कर लेंगे। अगर -1 से 0 के बीच में ये आने लगे तो ठीक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, फिर इसको i प्लस एफ कह दीजिएगा और इसको एफ डैश कह दीजिएगा। कुल मिला के ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फिर मिलेंगे। और अब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो हो चुके हैं और इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं सोच रहा हूँ कि जो बचा हुआ चैप्टर है पहले कर लिया जाए, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब वाली जो सीरीज है तब हम लोग स्टार्ट करा जाए। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।